वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और अब तो सर्दियों का वज़ू भी अल्लाह ताला ने बहुत अजर वाला लिख दिया। अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि अल्लाह ताला को अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो है सर्दियों का वज़ू। कुछ जो चंद चीज़ें अल्लाह को पसंद है उनमें है एक सर्दियों का वज़ू, जिसको हम करते हैं और उसमें हमारा अजर जो है वो बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने। सर्दियों में ठिठुरते हुए वज़ू करना और नमाज़ अदा करना, तो इस पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए अजर ज़्यादा लिख दिया। एक छोटे से मैसेज के साथ पूरा व्लॉग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से बस यही गुजारिश होती है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से जो है वो हमारी वीडियो आगे जाती है और थोड़ा सा जो है वो हमारा कह लीजिए कि हमारे लिए दिल हमारा बड़ा हो जाता है कि अब वीडियो को पसंद किया गया है। अब यहाँ पर पूरा व्लॉग तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। पूरे व्लॉग में जो है आज की रूटीन आपको बताऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो मैंने दोपहर से कह लीजिए व्लॉग स्टार्ट किया है। फ्राइडे के पूरी दिन की जो रूटीन है मैं आप लोगों को तो वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने घी निकाला था पिछले व्लॉग में, अगर नहीं देखा तो आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर ना मैंने घी को 3 जगह डिवाइड किया है। इस तरह से डिवाइड किया है कि मैंने एक प्योर घी निकाल दिया है एक बॉक्स के अंदर, जिससे मैं जो हूँ एग फ्राई करूँगी। सेकंड जो है ना, मैंने बॉक्स के अंदर जो ब्राउन हो जाता है ना, जमा हुआ वो होता है, तो वो जो है ना बहुत आवाज़ करता है, तो उसको हम पराठे में यूज़ कर लेंगे। वो मैंने अलग कर दिया है बिल्कुल प्योर फाइन से, उसको मैंने अलग बॉक्स में रखा है। जो तीसरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो इसका वो चीज़ है जो इसको हम ट्रैश कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं आप लोगों को ये टिप दूँगी कि इसको जो है ना आपसे आप ट्रैश नहीं करिएगा। जब ये गोरा गोरा सा होगा ना इस तरह से, तो आप इसको आराम से निकाल लिएगा इसको इस तरह से। तो इसके साथ जो है ना आप उसको हर किसी खाने में इस तरह शामिल करेंगे, तो घी में जब ये इस तरह से घी छोड़ेगा ना ये वाली चीज़, तो ये भी ज़ाया नहीं है। हमारे खाने के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यकीन करें खाने बहुत मज़े के बन रहे हैं और ये भी यूज़ हो जाएगा। असल में मेरी बात मेरी खाला जान से हो रही थी, तो मेरी जो खाला है ना उन्होंने कहा कि हाँ इसको यूज़ करते हैं। मैंने कहा इसको कुछ कर सकते हैं, तो कहने लगी हाँ इसको इस्तेमाल कर लो, खाने में डाल लो। तो मैं ख़ुद भी सोचती थी ये बात, तो फिर मुझे ख़्याल आया कि वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी किचन के सारे रग ना बहुत गंदे हो रहे हैं मेरी जो है ना। ये किचन में जो है ना मैं होब के नीचे भी रखती हूँ, इसके अलावा सिंक के नीचे भी मैं रखती हूँ और फ्रिज के साथ भी मैं इसको जो है वो रखती हूँ। तो आजकल जो है ना मेरे ये कह लीजिए रग गंदे हो रहे थे, तो मैं जो हूँ ना मंथ में एक बार तकरीबन इसको धो लेती हूँ। तो इस तरीके से ये गंदे हो रहे थे, मैंने सारे उठाए। और ये जो सिंक के नीचे था ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। आंटी जो है ना वो क्या करती थी कि थोड़ा पानी ज़्यादा जमा हो जाता तो एकदम से जो है ना ड्रेन को खोल दिया, तो वो नीचे से पानी जो है वो ड्रेन भर के ऊपर आता है, तो फिर इसके साथ जो है ना वो इसको गंदा कर दिया करता था। तो अब मैं जो हूँ ना इसको चेंज करूँगी। मैंने जो है ना इसको धोने की मतलब हमेशा जो है ना मैं इसको चमका लिया करती थी, लेकिन इस बार जो है ना वो मैंने इसको नहीं चमकाया और मैंने यही सोचा है कि इसको फेंकूँगी, क्योंकि मैंने इसको लास्ट टाइम धोया ना तो वॉशिंग मशीन में मेरे इसके धागे फंस के मेरी वॉशिंग मशीन भी जो है वो इंतहाई जो है वो कह लीजिए कि वो चली जा रही है, रुक ही नहीं रही, तो वो भी ख़राब होने की उसमें आ रही है। अब यहाँ पर जो है ना आज फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे के दिन में जो है वो खाना हमारा ऐसा होता है कि हमें कुछ अच्छा सा पकाना होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या पकाऊँ वही सवाल जो सब करते हैं। तो उन्होंने कहा चलें चना पुलाव पका लो, क्योंकि पिछली बार मैंने चना सालन बनाया था और उनको बहुत मज़े का लगा था, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन बहुत मज़े का लगा था। तो इस बार मैंने जो है वो उनके कहने पे ही चना पुलाव बनाया। और आलू ज़रूर डालना, ये लफ्ज़ मुझे मिलता है सुनने को, तो वो जो है वो बच्चे ज़रूर खाते हैं आलू, तो फिर वो इनको भी बहुत पसंद है, कहते हैं मुझे जितने मर्ज़ी खिला दो आलू। तो साथ ही बच्चे जो है वो ननाई लेकर शावर लेकर आ गए थे, तो यहाँ पर इन लोगों को शावर दिलवा कर आराम से, और अब इनको गर्म दूध की प्यालियाँ, ये कह लीजिए गर्म दूध इनको इल्ला बना के दूँगी। और आयुष्मान को जो है ना वो हर 2 दिन बाद दूध की प्याली एक देने की कोशिश करती हूँ। बहुत मुश्किल है इस लड़के को दूध की एक प्याली पिलाना, रेसिंग लगानी पड़ती है, बहुत सब कुछ करना पड़ता है कि दूध पी लें। साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पर रग को जो है वो धुलने डाल दूँगी। इसी तरह मेरे काम, जिस तरह मेरे क्लिप्स होते हैं इसी तरह मेरे काम चल रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो ये देखें इस तरीके से जो है वो सारा पानी फैलाकर अब मुझे ये बेडशीट उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आज ही फ्राइडे की वजह से जो होते हैं कह लें कि फ्राइडे से एक दिन पहले जब ना मैं इस तरह से बिछा लेती हूँ बेडशीट तो अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कोई पानी या कोई ऐसी चीज़ गिरा देना तो फिर फ़ौरन उठानी पड़ती है बेडशीट। तो यहाँ पर जो है ना वो ये मेरे लंका ढाई सो गए थे अपना जो है वो बेडशीट पे पानी वानी गिरा के, तो फिर मुझे उसको उठाना था। और यहाँ मेरे पुलाव बन के बहुत अच्छा दम दे के ना चावल तैयार हो गए थे मज़ेदार से।
और ये मेरे पुलाव जो है ना लंबा कर्नल चावल बना है। अब साथ ही जो है वो मेरी थोड़ी सी नाइट की रूटीन स्टार्ट हो गई है। नाइट की में ये होता है कि मतलब मेरी मगरिब के बाद की थोड़ी रूटीन, जिसमें मैं चाय वगैरह बनाती हूँ और ये भी आ जाते हैं। तो आज मुझे थोड़ी लेट हो गई थी चाय। अक्सर बेशतर मेरी 8 या 7 बजे तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये ना सारे शूज़ लेके बैठे थे, तो अरहान से अशमान से कहने लगे कि ना आप सारे शूज़ लेकर आओ। तो ये मेरी भी सैंडल साफ़ कर रहे थे। मैंने कहा चलो क्लिप लेते हैं। मैं इनके सामने जाऊँगी ना तो फिर मना कर देंगे, नहीं नहीं वैसे तो इनको नहीं प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से जो है ना इनके सामने करो तो फिर इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा आप चाय पियेंगे, इन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए थोड़ा सा 1 कप चाय तो बनाऊँगी, क्योंकि तलब हो रही है और जब दिल चाह रहा हो ना तो फिर कर लेना चाहिए। यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही थी, मेरा यहाँ पर टाइम हो रहा था और बस ये था कि इस वक्त जो है ना ये चाय बन जाए तो फिर ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है और मैं पी लेती हूँ। तो थोड़ा सा ये मेरा मी टाइम हो जाता है सुकून से बैठ के। बच्चों के साथ जब पापे खाने होते हैं तो फिर इनको थोड़ा बहुत पापे वगैरह कुछ इस तरह से रस दे दो तो फिर ये बैठे बैठे थोड़ा सा इनका इससे भी पेट भर जाता है। मेरा दिल ये होता है कि इनका ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिला के ना इनका पेट भरा के रखूँ। और अगर ये नहीं मतलब कुछ दिन में ऐसा कोई खाना खाती ही नहीं है, फीका बन जाए, मूड हो जाए तो ये लोग खा लेंगे। अब मैंने खाना समेट के भी रख दिया था, खाना हम लोगों ने खा लिया था और खाना वगैरह मैंने समेट के जो है वो फ्रिज के अंदर रख दिया था। रात में यही होता है, हम सब लेडीज़ का सारे खाने समेट के बॉक्स के अंदर करके रखने होते हैं। तो ये मैंने सारा कुछ करके ना रख दिया था और इस तरह से यहाँ पर जो ये शूज़ साफ़ कर रहे थे तो इसमें ये होता है कि ये अक्सर व बेशतर इस तरह से बैठकर जो है ना सारे शूज़ को क्लीन अप कर लेते हैं। टीथ ब्रश से, एक छोटा सा टीथ ब्रश होता है उसके साथ जो है ना ये इसको क्लीन कर लेते हैं। और चाय मेरी बन के तैयार हो गई थी। चाय पीता हुआ, चाय अपने आप को व्लॉग में देखो तो फिर दिल चाहने लगता है कि चलो थोड़ी सी चाय ही मिल जाए, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों के मौसम में चाय का जो है वो अपना ही अलग मज़ा होता है। यहाँ सारे जो है वो शूज़ क्लीन अप हो गए हैं, आप लोग के सामने हैं। अगर आप लोगों ने ब्लॉग का पिछला हिस्सा देखा है तो उसमें आप लोगों को थोड़े से शूज़ गंदे नज़र आ ही रहे होंगे। ये जो है ना मैंने मेरी जो है वो सैंडल भी साफ़ कर दी थी, इसके अंदर से जो है वो सब कुछ साफ़ ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पर जो है वो उरहान के लिए ये क्रैकर्स लेकर आ गए थे। क्रैकर्स जो होते हैं ना ये बहुत पसंद करने लगा है और अक्सर बेशतर इसको तो हम लोग पापड़ ही कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर पापड़ कहते हैं। तो पापड़ मम्मा पापड़ पापड़, तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। एक दिन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कहा कह रहे थे, कहते हैं पापड़ पापड़। मैंने कहा शायद पापा बुला रहा है, लेकिन नहीं भाई वो पापड़ पापड़ हो रहा था। तो साथ जो है ना वो इनको जो है वो ये वाले पापड़ दिलवा कर लेकर आते हैं इनके बाबा। तो मैंने कहा चलें जल्दी से फिलअप करें। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था ख़त्म हो रहे थे बिल्कुल, तो इस बार ये जो है वो ये वाले रिंग वाले भी लेकर आए हैं। और अर्शमान की पसंद जो होती है वो होते हैं लंबे वाले, जो क्रैक्स होते हैं ना, क्रैक्स, वो जो इनको बहुत पसंद होते हैं। तो मुझे जो पसंद है वो हैं वो हल्के फुल्के कह लीजिए कि वो सेकने वाले जो होते हैं ना, वो पापड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मैं अक्सर बेशतर कोई कोयले पे सेक रहा होता है ना, तो कभी कभार हमें ऐसे लोगों से भी चीज़ ले लेनी चाहिए जो कि इस तरह से होते हैं। और हम अक्सर बेशतर ब्रांडेड लोगों से तो चीज़ लेना पसंद करते हैं, लेकिन इनसे कहते हैं नहीं ये तो अच्छा नहीं दे रहा होगा, साफ़ नहीं दे रहा होगा। लेकिन कभी कभार इस तरह के लोगों से भी चीज़ लेके दिल में सुकून आता है कि ऐसे लोगों की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इससे इनकी भी हेल्प हो सकती है और इनको और कमाने का दिल चाह सकता है। क्योंकि हम लोग अक्सर बेशतर मतलब ब्रांडेड जगहों से लेते हैं और ये लोग भी उन्हीं से बनवा रहे होते हैं, क्योंकि होना ही होता है, ये ऐसा ही है। तो बस यहाँ पर मैं कहती हूँ कि हर एक को दुआ देनी चाहिए। अगर आप कोई बाइक पे 2-3 बच्चों के साथ लोग फैमिली भी देखें तो उनको भी दुआ दें कि अल्लाह पाक इनको साथ खैर के घर पहुँचा दे। और यहाँ पे मैंने सूप के लिए पानी रखा था। अब ये घर में जो खाना खा लूँ ना तो फिर उसके बाद हल्के फुल्के के लिए हम लोग ये इस तरह से सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको एनवेलप दिखा रही हूँ, इन्होंने मेरे और अपने नाम का ये कह लीजिए कि एनवेलप छपवाए थे, क्योंकि आगे शादियाँ थी तो कब से ये कह रहे थे कि मैं जो ना तुम्हारे मिसेस इस तरह से करके जो है ना, वो नाम मैंने यहाँ पर रिवील नहीं किया। अक्सर बेशतर मैं सोचती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, कभी हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इनका नाम था, तो यहाँ पर मैंने जो है वो इनके नाम का आपको एनवेलप दिखाया। अब यहाँ मेरा सूप बन के ना रेडी हो गया था। सूप के साथ ना ये स्लाइस लेते हैं, बटर वाला स्लाइस। जब से मैं यहाँ पर शादी होकर आई हूँ तो मैंने ये देखा, तो मैंने कहा ये क्या है, तो अब्बू भी इस तरह लेते हैं। तो फिर मैंने भी जब खा के खाना स्टार्ट किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोग में से कोई नहीं खाता तो खा कर देखिएगा। स्लाइस पे जो है बटर लगा के सूप के साथ बहुत ही मज़े का लगता है।
पीछे की आवाज़ों से मैं कभी भी नहीं बच सकती। अब ये रात का टाइम था और इनके बाबा जो है वो हिसाब कर रहे थे, और हिसाब में ये होता है कि दिन में जो भी चीज़ें लेकर आते हैं तो ये रात को बैठ के इसका इस तरह से जो है वो हिसाब कर लेते हैं कि क्या क्या लेकर आया, क्या क्या आया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे जिनको काम करने होते हैं, कहीं जाना होता है, तो वो भी ये लिख लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरह से करना है। तो छोटी मोटी जो भी चीज़ होती है ना, उसका ये सब चीज़ का बैठ के हिसाब कर लेते हैं। और ये वही कर रहे थे बस। इसके बाद जब हम बच्चों को जो है वो सुलाने लिटा देंगे, टीथ ब्रश वगैरह करवा के, तो यहाँ पर जो है मेरा बेबी जो है वो सोने के लिए लेटने शुरू हो गए थे। और ये था कि बस ये रात का मेरा बिल्कुल रात का एंड का व्लॉग था। तो मैंने कहा चलिए छोटा सा एक क्लिप इसके साथ भी मैं ले लूँ और फिर बस इनको सुलाऊँगी और इन सबको। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को लाइक कर दिया करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।